हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कोई उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित कर सकता है या नहीं? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, होता क्या है कि हम एक साम्यावस्था वाली अभिक्रिया लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हैबर प्रक्रम। N2 प्लस 3H2, ये मिलके हमें क्या देते हैं? ये हमें मिलके अमोनिया के दो परमाणु देते हैं, 2NH3 देते हैं। तो इसमें होता है क्या कि हम इसमें कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं बच्चों? Fe, यानी कि आयरन लेते हैं। कौन सा लेते हैं बच्चों? आयरन लेते हैं। आयरन की अवस्था क्या होती है बच्चों? सॉलिड होती है, अर्थात ये ठोस अवस्था में होता है। और हमारा ये क्या होते हैं? ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, और ये क्या होता है बच्चों? गैस होता है। तो ये हमारी किस तरह की अभिक्रिया हो गई? ये हमारी विषमान उत्प्रेरण की अभिक्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की क्या है? भौतिक अवस्थाएं अलग अलग। अब होता है क्या बच्चों कि हमने यहाँ पे क्या किया? हमने उत्प्रेरक को मिला दिया। उत्प्रेरक को मिला दिया तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि ये बच्चों, इसको ना यहाँ पे ऊपर थोड़ा समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ क्या? RF, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? RB। RF क्या बच्चों? अग्र अभिक्रिया की दर, और RB क्या बच्चों? पश्च अभिक्रिया की दर। तो उत्प्रेरक क्या करता है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुद्धि, देखिए। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक उत्क्रमणी अभिक्रियाओं में, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र अग्र तथा तथा पश्च या विपरीत, अग्र तथा पश्च दोनों ओर की क्रियाओं को दोनों ओर की क्रियाओं को बराबर बराबर उत्प्रेरित करता है। क्या करता है बच्चों? बराबर उत्प्रेरित करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर अभिक्रिया की दर, मतलब देखिए बच्चों, हो क्या रहा था कि हमारा जो हैबर प्रक्रम है, ये क्या हो रहा था कि N2 प्लस 3H2 मिलकर वर्क कर रहे थे, अभिक्रिया कर रहे थे। लेकिन हमने जब उत्प्रेरक मिला दिया तो ये क्या हुआ? अगर अभिक्रिया की दर को क्या किया बच्चों? तेज अभिक्रिया को तेज संपन्न करने की कोशिश किया। अभिक्रिया को तेज संपन्न करने की कोशिश करा रहा था, मतलब कि अगर अभिक्रिया की दर को क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। यानी ये क्या होगा? अमोनिया का निर्माण जल्द से जल्द करेगा। तो इसमें लिखा ना, देखिए कि अग्र तथा पश्च दोनों ओर की क्रियाओं को बराबर उत्प्रेरित करता है। ऐसा नहीं कि बच्चों केवल अग्र अभिक्रिया की दर को कर रहा है, अग्र भी कर रहा है और क्या कर रहा है बच्चों? पश्च भी कर रहा है। अग्र अभिक्रिया की दर को बढ़ा और पश्च अभिक्रिया की दर को भी बढ़ा रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उपस्थिति में प्रतिक्रिया की साम्य स्थिति में, क्रिया की साम्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल केवल किसमें परिवर्तन होता है? केवल साम्यावस्था साम्यावस्था के समय में, साम्यावस्था के समय में साम्यावस्था के समय में अंतर हो जाता है। अंतर हो जाता है। तो बच्चों, हुआ क्या? ये मैंने क्या लिखा है कि केवल साम्यावस्था के समय में, मतलब होता है क्या बच्चों कि होता क्या? पहले देखिए, अभी यहाँ पे जो हमारा अभिकारक क्या कर रहे हैं, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, N2 प्लस 3H2 अभिक्रिया कर रहे हैं। तो बच्चों होता है क्या, एक समय के बाद
कि एक समय के बाद क्या होता है बच्चों, तो अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर के बीच में जब साम्य अवस्था स्थापित होती है तो उनमें कुछ अंतर आता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से लगाए और एकदम से साम्य अवस्था स्थापित होगी, नहीं बच्चों, एकदम से साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती, कुछ वक्त लगता है। पहले अग्र अभिक्रिया की दर घटेगी, पहले अग्र यानी कि जो अभिकारक सांद्रता धीरे धीरे घटेगी, फिर क्या होगी, उत्प्रेरक की सांद्रता बढ़ेगी, फिर एक समय के बाद दोनों अभिक्रियाओं का वेग क्या होगा, यानी कि एक जो ये हाइबर प्रक्रमण का बच्चों ये क्या होगा, अगर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो इसकी घटेगी, तो एक समय के बाद क्या होगा, दोनों की अभिक्रियाओं की दर क्या हो जाएगी बच्चों, अग्र तथा पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बच्चों इस समय में क्या हो गया, साम्यावस्था स्थापित होते ही लिखा है बच्चों, केवल और केवल क्या, साम्यावस्था का समय में अंतर हो जाता है। तो बच्चों प्रश्न क्या पूछा था, क्या कोई उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं, उत्प्रेरक क्या कर सकते हैं बच्चों, साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।